की पहली गेंद मोहित के लिए पड़कर बाहर निकलती हुई पैरों की तरफ से, और अंपायर ने इसे वाइड करार दे दिया गया। और इस प्रकार बिना कोई बॉल फेंके पहला रन चैंपियंस की टीम ने स्टार्स को दे दिया है। शिवम अपनी अगली गेंद के साथ स्टार्स के लिए फुल लेंथ की ये यॉर्कर गेंद बिल्कुल जड़ों में फेंकी है इस गेंद को, और बैट्समैन के पास इस गेंद का कोई भी जवाब नहीं था। पांडे जी। हाँ किशन जी, शिवम काफी अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने अभी तो अच्छी शुरुआत दिलाई है, इसी के साथ एक लंबे रन के साथ और अच्छी बॉल बैकफुट जाकर धकेला है बॉल को फाइन लेग की तरफ। जब तक बॉल फील्ड होगी 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। किशन जी, आप इस मैच के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो मैच है वो चैंपियंस और स्टार्स के बीच में खेला जा रहा है। चैंपियंस की टीम बॉलरों से भरी हुई है, तो यहाँ पर देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि स्टार्स की बल्लेबाजी किस प्रकार उसको हैंडल करती है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ चैंपियंस की टीम को बॉलर्स भरे हुए हैं, अनेक प्रकार की वेराइटीज़ है उनके पास। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उनके जो कैप्टन है चैंपियंस की टीम के किस प्रकार अपने बॉलरों का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फील्ड में कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन आया हुआ है स्ट्राइक पर। किशन और जी, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेफ्ट और राइट का, बॉलर को सेट होना पड़ता है। जरूर जरूर, और उसी के साथ फील्डर्स को भी सेट करना पड़ता है। अगली गेंद शिवम की पटकी हुई गेंद हल्का सा पीछे जाकर कट कर दिया है, दोनों फील्डर के बीच में से बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, और इस बीच भागकर 3 रन कंप्लीट कर लिए हैं स्टार्स के ओपनर्स ने। किशन जी, यही है सूझबूझ, दोनों बल्लेबाजों ने काफी समझदारी दिखाई। जैसे देखा बॉल पड़ने के बाद सीधी ऊपर आए, बैकफुट पर जाकर पॉइंट पर कट किया, और जब तक बॉल वहां पर फील्ड होती 3 रन ने बल्लेबाजों ने पूरा किया। सही कहा आपने, सूझबूझ बहुत जरूरी है। और शिवम की अगली गेंद इस प्रकार, और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, कैच हो सकता था चुम्बन के हाथों, मगर बॉल उनकी पहुंच से जस्ट पहले गिरी, और इस प्रकार 1 रन और जुड़ता हुआ स्टार्स के खाते में, और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 6 पर। किशन जी, मैं बताना चाहूंगा दोनों बल्लेबाज तो तकनीकी रूप से काफी सक्षम हैं, क्योंकि बॉल के हिसाब से रीड कर रहे हैं, लेकिन बॉलर की भी तारीफ करनी होगी जो भी लंबे हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। बहुत सही कहा आपने। और इसी बीच अगली गेंद फिर से ब्लॉक होल में डालते हुए इस गेंद को, बैट्समैन के पास सम्मान देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, बहुत ही प्यार से इस गेंद को सम्मान दे दिया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शिवम अपने लिए, अपनी टीम के लिए, और ये सुपर ओवर की बहुत ही बेहतर गेंद थी। मैं किशन जी बताना चाहूंगा, बहुत ही होनहार बॉलर हैं ये, बहुत ही सुंदर अभी तक जितनी बॉल इन्होंने किया है, बल्लेबाज को जरा से भी मौका नहीं दिया है, और एक लंबे रन के साथ छोटे कद के बॉलर हैं। सामने होंगे उनके बल्लेबाज का नाम हो सुरेश विश्वकर्मा, उठाकर मारने का प्रयास था, पटकी हुई बॉल थी लेकिन बॉल मिस हुई। वाई के रूप में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। हाँ, बैट से है, सॉरी बैट से है। और इस प्रकार अभी तक रनों की संख्या है 7 पर। ओवर हो गया, पहला ओवर हो चुका है, हाँ। तो इस प्रकार पहले पावर प्ले के बाद चैंपियंस की टीम ने महज 7 रन दिए स्टार्स की टीम को। ये धीमी शुरुआत कही जाएगी, मगर ये शुरुआत गेंदबाजी की वजह से, जिस प्रकार उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग की और जड़ों में गेंद को फेंका था, बैट्समैन के पास उसके लिए कोई जवाब ही नहीं था। किशन जी, बॉलर की तारीफ जितना किया जाए कम होगा। पावर प्ले में जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग किया, दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा, निश्चित रूप से उनकी तारीफ करना होगा क्रिकेट के नज़रिए से, और काफ़ी होनहार युवा खिलाड़ी। अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं मणिकांत एक अच्छे बॉलर हैं, पिछले भी टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग किया था। अब उनके सामने होंगे सुरेश विश्वकर्मा मणिकांत को फेस करेंगे दूसरे पावर प्ले के लिए। देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं मणिकांत, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके एक स्टैंडर्ड सेट किया है शिवम ने, उसी को फॉलो करना होगा मणिकांत को। बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है। पहली गेंद लेकर आते हुए सुरेश के लिए स्लोअर वन पढ़कर ये हल्की सी बाहर निकली। बैट्समैन को डर तो जरूर लगा होगा कहीं
बैट को चूमते हुए तो नहीं गई, और किसान जी मगर बताना चाहूंगा बॉलर बैट्समैन बॉल को समझ ही नहीं पाए, उनको पूरी तरह से चकमा देती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। अगली गेंद मणिकांत की, फिर से स्लोअर वन, आगे निकले मगर जड़ों में थी गेंद और फील्ड कर ली जाएगी शिवम के द्वारा। और इस प्रकार महज एक ही रन दिया है इस बॉल पर और रनों की संख्या पहुंचती हुई 8 पर। यहां पर यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि किस प्रकार बॉलर्स को यूज करने वाली है चैंपियंस की टीम। अभी तक इन्होंने शिवम को आजमाया है। मणिकांत जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है, बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से झोंकते हुए, हालांकि पेशर बॉलर है मगर अभी तक उसका यूज नहीं किया है क्योंकि पिच को समझ रहे हैं। और मोहित अब स्ट्राइक पर होंगे मणिकांत के लिए। मणिकांत की गेंद, ये हल्की सी आगे डाली हुई गेंद, बैट्समैन पूरी तरीके से चकमा खा गए, पड़कर उठी नहीं। जितने उछाल की आवश्यकता थी, जितना वो सोच रहे थे उतनी उठी नहीं और बैट्समैन को छकाती हुई गेंद कीपर विक्की के दस्तानों में जाती हुई। और किशन जी मैं बताना चाहूंगा कि बल्लेबाज हवा में बल्ला चला, बॉल को रीड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बॉल भी वैसी ही थी, पड़कर उठी भी नहीं। अगली गेंद मणिकांत की मोहित के लिए, फुला ले दे, पटक के बॉल डाली गई थी और मारा इसे पीछे की तरफ, मगर कैच नहीं कलेक्ट कर पाए। हालांकि कैच हो जाना चाहिए था जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी दूर थी नहीं गेंद। अगर थोड़ा सा और प्रयास होता तो इस कैच को पकड़ा जा सकता था और स्टार्स को पहला झटका दिया जा सकता था। हाँ सही कह रहे हैं किशन जी, लेकिन बॉलर के बॉल हाथ को रीड नहीं कर पा रहे हैं। बल्लेबाज जब तक बॉलर के हाथ को नहीं पढ़ पाएगा वो शॉट्स नहीं खेल सकता है। बहुत सही कहा और पांडे जी। अब देखना होगा कि मणिकांत लेफ्ट हैंड बैट्समैन को कौन सी बॉल डालते हैं। यहाँ पर फील्ड चेंजेस देखने के लिए मिलती हुई, एक लेग पर प्लेयर बुला लिया गया है लेफ्टी बैट्समैन के लिए। मणिकांत अगली गेंद सुरेश के लिए और आगे निकल कर ड्राइव कर दिया है सामने की तरफ। बहुत ही सुंदर शॉट और उतनी ही सुंदर फील्डिंग शिवम के द्वारा, बहुत ही झटके से आए और बॉल को कलेक्ट कर कर बॉलर के हाथों में पहुंचा दिया। अभी तक जो भी खेल देखने मिला है हमें चैंपियंस की तरफ से, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदरता से उन्होंने खेल को चलाया है। दोनों दूसरा ओवर जो प्रगति पर है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से मणिकांत हैंडल करते हुए। हाँ किशन जी, अभी तक स्टार टीम अपने मन मुताबिक शुरुआत मिली है, अब बल्लेबाज को बांध के ही रखा है। और अच्छी बॉल थी, उसी खूबसूरती अंदाज से बॉल को उठाया है, स्टेट बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रन। जो मोहित पिछली पारवाल बॉल ने डाली भी थी अभी मणिकांत ने, 6 मारा है मणिकांत को और टोटल स्कोर हो गया 16 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ 16 रन। और जहां तक अभी देखने मिला है पहले मैच में भी और इस मैच में भी पावर प्ले में ज्यादा रन आए नहीं है और इस बार भी दोनों पावर प्ले में महज 16 रन ही आए हैं बैटिंग टीम के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा था दूसरे पावर प्ले के लास्ट गेंद पर, बहुत ही सुंदर शॉट था वो सामने की तरफ। किशन भाई बॉल में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वहां बल्लेबाज ने बहुत सुंदर तरीके से बॉल को रीड किया। जैसा कि मैं अभी कह रहा था, बल्लेबाज अगर बॉलर के हाथ को पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको खेलने में आसानी होगी। और इस टूर्नामेंट के जनक नायक रवि यादव जी अभी एक लंबे कद के हैं, शायद बॉलिंग बार अपने आप को ही। जैसा कि मैंने कहा था पहले ही आपको, पांडे जी की चैंपियंस की टीम के पास बहुत सारे वैरायटी के बॉलर उपलब्ध है और ये देखना होगा किस प्रकार उनका उपयोग करेंगे। और बहुत ही प्यारा मुझे लगता है ये दांव खेला है चैंपियंस की टीम ने। रवि भैया के हाथों में गेंद थमाई और पहली गेंद लेकर आते हुए सुरेश के लिए पड़कर सीधी चली गई, कीपर से मिस फील्ड होती हुई और इस बीच 1 रन चुरा लिया है और दोनों बल्लेबाजों ने। मैं इस बताना प्रकार 2 रन आते हुए बिना किसी गेंद के। रवि जी, किशन जी मैं बताना चाह, रवि अपने लंबाई का फायदा उठाते हुए एक छोटे रनअप के साथ कहां से रही और ये डायरेक्ट गेंद थी
इसे मार दिया है बाउंड्री की तरफ, और ये पांव से फुटबॉल खेलते हुए शिवम बगर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, चौका बचाया है अपनी टीम के लिए, बहुत ही सुंदर फील्डिंग। इसे डायरेक्ट पर लेकर मारना चाहते थे सामने की ओर, और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंच चुकी है 20 पर। अगली गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, इसे कीपर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्ट किया है, पूरी तरीके से मिस हो गए थे, पांव से उड़कर गेंद स्टंप के ऊपरों से कीपर के पास चली गई। इससे आपको पता चलेगा कितने एक्सपीरियंस गेंदबाज है रवि भैया। ऐसे आयोजनों को कराते नहीं मगर खेलने का भी जज्बा रखते। एक बार फिर से डायरेक्ट गेंद और शिवम के हाथों में महज 1 रन के लिए बहुत ही सुंदर फील्डिंग। एक अच्छी गेंदबाजी करने के बाद शिवम ने अच्छी फील्डिंग का भी मुजाहरा किया है। अभी तक सारी नजरें शिवम पर ही टिकी हुई इस मैच की। अभी किशन जी, चैंपियंस टीम ने चैंपियंस की तरह शुरुआत की है, स्टार के बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है। और एक बार रवि यादव फिर से उनके सामने होंगे। सुरेश, अच्छी बॉल थी, बैकफुट में जाकर के फाइन लेग की तरफ खेला है बॉल को, फील्डर बॉल के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, जब तक बॉल को फील्ड करेंगे, थ्रो करें। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, यहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन वहां पर रवि यादव जी से मिस हुआ, अन्यथा झटका लग सकता था स्टार की टीम को। और इस प्रकार इस शॉट के बाद 3 रन और ऐड हो चुके हैं और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 24 पर। अभी तक बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की है रवि भैया ने। मैं कह रहा था कि ऐसे आयोजनों को ना केवल आयोजित करने में मगर उन्हें खेलने में भी रवि भैया बहुत ही सक्षम है। और इसी बीच अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए फास्ट डाली गई गेंद उठाकर मारा है सामने की तरफ, देखना हुआ कैच होगा कि नहीं। बहुत ही सुंदर कैच चुमन के द्वारा, बहुत ही प्यारा कैच। और इस प्रकार रवि भैया ने स्टार्स की टीम को पहला झटका दिया है अपनी खूबसूरत गेंदबाजी से। और इस प्रकार मोहित का विकेट गिरता हुआ और शिवम परवाल उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल को ऊंचाई दे गए, लंबाई नहीं दे पाए, जिसका उन्हें अपने विकेट के रूम का खामियाज भुगतना पड़ा। और रवि यादव जी ने अपने टीम के लिए और अपने लिए बहुत ही सुंदर तरीके से विकेट दिलाया, और अपने लिए भी अपने टीम के लिए भी। अब उनका स्थान लेने के लिए अच्छा भरत, हेलो। और अब भरत बैटिंग के लिए आते हुए, और रवि भैया की आखिरी गेंद, और इसे फुल लेंथ की गेंद को सामने की तरफ ड्राइव कर दिया है। मारना तो बहुत जोर से चाहते थे, मिस फील्ड होती हुई, मगर ज्यादा नुकसान नहीं होगा चैंपियंस की टीम को, क्योंकि एक ही रन ले पाए हैं स्टार्स के बल्लेबाज। मैं आपको भरत के बारे में बता दूं कि बहुत ही धाकड़, धमाकेदार और अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। और जब जब ये बल्ला लेकर पिच पर उतरते हैं, बॉलर्स के मन में कहीं ना कहीं खौफ जरूर होता है कि कहीं चार्ज ना हो जाए, हमारी गेंद को कहीं बाउंड्री के बाहर ना उठा फेंके। तो ये देखना अब बहुत ही दिलचस्प होगा कि चैंपियंस के गेंदबाजों का सामना भरत भैया कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। 3 ओवर के बाद स्कोर है 25, 1 विकेट के नुकसान पे। स्टार्स की टीम 3 ओवरों के बाद 25 रन पर, और 1 विकेट गिर चुका है स्टार्स की टीम का, जो कि लास्ट ओवर में था। और एक बार फिर से मणिकांत ओवर लेकर आते हुए पावर प्ले के अंत के बाद। मणिकांत जो कि पहला ओवर बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लिए, अपने टीम के लिए, अपने स्पेल का दूसरा ओवर एक लंबे रनअप के साथ उनके सामने होंगे भरत। और पटकी हुई बॉल थी, बैकफुट जाकर कट किया, वहां फाइन लेग पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में, जब तक बॉल को फील्ड करे, थ्रो करे। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट कर लिया। और बहुत ही रोमांचक मुकाबला, दोनों ही टीम काफ़ी अनुभवी और काफ़ी तगड़ी टीम मानी जाती है। एक क्रिकेट और बल्ले के बीच कसमकस मुकाबला देखने को दर्शकों को मिल रहा है। और मैं मणिकांत जो कि अपने स्पेल का दूसरा और अपने टीम का तीसरा ओवर है, चौथा ओवर प्रगति पर, उनके सामने होंगे, क्या नाम हो, सुरेश विश्वकर्मा। अच्छी बॉल, सुरेश जी को समझ ही नहीं आया, उन्होंने आंख मूंदकर हवा में बल्ला चलाया। भाग्यशाली रहे कि बॉल थोड़ा सिस्टम को छोड़ते हुए सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। बहुत अच्छी कीपिंग, छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन कीपिंग उतनी ही अच्छी।
कीपिंग का भी बहुत महत्व होता है। बल्लेबाज को प्रेशर बनाकर रखा है, विकेट से काफी नजदीक। एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश। मणिकांत दौड़ते हुए कंधे से बॉल को पटका है, लेकिन उठाकर मारने का प्रयास। बॉल बल्ले का बाहरी किनारा ली, बैकवर्ड पॉइंट जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी के साथ एक बार बॉल पहुंचा दी गई है फील्डरों के माध्यम से मणिकांत के पास। टोटल स्कोर हुआ 27। एक बार मणिकांत फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, उनके सामने होंगे भरत जो कि पिछले टूर्नामेंट के नायक हैं। अच्छी बॉल, उसी खूबसूरत अंदाज से बॉल को कवर्स में धकेला है। जब तक बॉल फील्ड की जाएगी दोनों बल्लेबाज को 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चैंपियंस टीम ने पूरी तरह से स्टार के ऊपर दबाव बनाकर रखा है। चैंपियंस तरह अभी तक खेल दिखाए हैं। देखना है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन तारीफ करना होगा चैंपियंस की टीम को। एक बार मणिकांत लंबे रन के साथ, काफी इनका वेरिएशन है, बॉल को अंदर बाहर करते हैं। और एक बार फिर लंबे रन के साथ दौड़ते हुए, अच्छी बॉल थी, यॉर्कर बॉल थी, उठाकर मारने का प्रयास, लेकिन बॉल उनको चकमा देती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। कोई रन नहीं। इसी के साथ बॉल फील्डरों के माध्यम से पहुंचा दी गई है मणिकांत के पास। तारीफ करना होगा चैंपियंस टीम को, ग्राउंड को पूरी तरह से जानते हैं। सुरेश जो कि लेफ्टी बल्लेबाज है, ओपनर बल्लेबाज है, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है। और मणिकांत दौड़ते हुए सुरेश के लिए, सुरेश तैयार। अच्छी बॉल पूरी तरह से चूके, लेकिन हमें इंतजार हो 22 के रूप में 4 रन। मणिकांत को अभी तक बल्लेबाज ने पढ़ ही नहीं पाया। आंख मूंदकर हवा में बल्ला चलाए, भाग्यशाली रहेगी थोड़ा सिस्टम को छोड़ती हुई, विकेट कीपर को छकाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 22 के रूप में 4 रन। टोटल स्कोर हुआ 32 रन। बहुत ही सुंदर क्रिकेट मुकाबला देखने को मिल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा जो भी दर्शक अभी इसका लाइव भी आनंद ले रहे हैं या लेट जुड़े हैं, उनको बताना चाहूँगा पिछले वर्ष की बात, इस वर्ष भी रवि यादव जी के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर तरीके इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर क्रिकेट देखने को मिल रहा है। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ 32 रन। हेलो रवि भैया, मैं 2 मिनट आपका ध्यान यहाँ चाहूंगा। स्टार्स के कैप्टन 1 मिनट ग्राउंड पर जाना चाहते हैं, उनको कुछ डिस्कस करना है आपसे, तो उनको परमिशन चाहिए थी। स्टार्स के कैप्टन आप जा सकते। हाँ सॉल है, चालू कीजिए, कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है और बॉलर गजेंद्र, देखना है उनके सामने होंगे भरत, जो कि पिछले टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी की थी भरत ने। गजेंद्र एक लंबे रनअप के साथ भरत के लिए बैकफुट पर जाकर के बैकवर्ड पॉइंट पर खेला है बॉल को। जब तक बॉल वहां पर फील्ड होगी दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। टोटल स्कोर हुआ 33। 5वां ओवर प्रगति पर गाजेंद्र के द्वारा, टीम का 5वां ओवर, अपने स्पेल का पहला ओवर। एक बार लंबे रन के साथ फिर से दौड़ते हुए उनके सामने होंगे सुरेश। अच्छी बॉल थी, लेकिन उसी खूबसूरती अंदाज से बॉल को ड्राइव किया है, लेकिन वहां पर खड़े फील्डर रवि यादव जी ने बहुत ही सुंदर तरीके बॉल को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों को 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर दर्शकों को। हाँ कर। अगली गेंद और इसे बहुत ही सुंदर तरीके से उठाकर मारा है, गगनचुंबी छक्का भरत भैया के बल्ले से 6 रनों के लिए
बहुत ही सुंदर शॉट। इसी की बात मैं इनके बैटिंग के आने के टाइम कर रहा था कि किस तरीके के बल्लेबाज है ये, हमेशा बॉलर में खौफ बना ही रहता है। और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंच चुकी है 40 पर। अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि इस रनों की संख्या को स्टार्स की टीम भरत भैया कहां तक लेकर जाते हैं। 4.3 4.3 ओवर्स के बाद रनों की संख्या है 40 पर। एक बार फिर गेंद पांडे जी के हाथ में, भरत भैया के लिए फिर से पटकी हुई गेंद उठाकर मारना चाहते थे। बैट्समैन, कीपर, फील्डर सबको मिस करती हुई गेंद 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सब कुछ देखने मिलता हुआ यहां पर, कभी बॉलर हावी, कभी बैट्समैन हावी। लगता है बॉल चेक करना चाहते हैं बल्लेबाज। चार ओवर 4 गेंद के बाद और अगली गेंद फिर से आगे निकलकर उठाकर मारना चाहते थे, मिस कर गए। कहीं ना कहीं पिच, भैया चौका गया पीछे का जोड़े, डॉट गया 6-4, चौका के बाद डॉट गया। 44। अगली गेंद गजेंद्र की भरत भैया के लिए, और ये पांव फैलाकर एवी डिविलियर की तरह मारना चाहते थे पीछे की तरफ। एक 6 खाने के बाद बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन की है इस ओवर में। और 5 ओवरों के बाद 44 रनों पर स्टार्स की टीम। हालांकि यहां पे देखने ये मिल रहा है कि जो भी मैचेस हो रहे हैं लो स्कोरिंग हो रहे हैं। पहला मैच भी काफी लो स्कोरिंग था, दोनों टीम के गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, और वही सब कुछ यहां पर भी देखने मिलता हुआ। और अब पाल आते हुए गेंदबाजी के लिए। पाल अपनी इन स्विंग्स के लिए जाने जाते हैं, ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, क्विक बॉलर हैं। बॉल पड़कर बहुत तेजी से अंदर आती है। और अपने लिए फील्ड सेटअप करते हुए पाल, पूरे 6 फील्डर्स जो कि बाहर रहेंगे। और इस बार सुरेश सामना करेंगे पाल का। सतीश पाल अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए सुरेश के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉफ्टेड शॉट, 6 रनों के लिए। दोनों ही छक्के जो हमें स्टार्स की टीम की तरफ से देखने के लिए मिले बहुत ही लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे थे। टीम मैनेजमेंट, टीम कैप्टन नाखुश होंगे चैंपियंस के, क्योंकि पाल से वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद रखते हैं। पाल पिच को समझते हैं, इस ग्राउंड को समझते हैं, बैट्समैन के हिसाब से एडजस्ट करना जानते हैं। देखते हैं पाल वापसी कर पाते हैं कि नहीं। एक बार फिर पाल सुरेश के लिए, एक डायरेक्ट गेंद थी, मिस कर गए, और महज एक ही रन मिलेगा स्टार्स की टीम को। इस प्रकार रनों की संख्या पहुंचती हुई 51 पर। लास्ट 4 balls remaining for this inning. अभी तक बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी की है। पावर प्ले के ओवरों के बाद पाल का सामना आप करेंगे भरत। पाल का सामना अब करेंगे भरत भैया। दबाव दोनों तरफ है, क्योंकि पिछली कुछ गेंदें मिस हुई हैं भरत से। देखना होगा क्या होता है इस गेंद पे। पाल पटकी हुई गेंद और उठाकर मारा लेग की तरफ, 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सेक्सी छक्का भरत भैया के बल्ले से। और रनों की संख्या पहुंचती हुई 57 पर, 57 पर। 3 गेंदें अभी और आनी बाकी हैं। 3 गेंदें, 5 ओवर 3 बॉल, 57 रन। स्टार्ट तो काफी अच्छा नहीं था, पावर प्ले का इतना बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई थी स्टार्स की टीम, मगर उसके बाद जब से भरत भैया बल्ला थाम कर पिच पर उतरे हैं, उन्होंने खेल का रुख ही बदल दिया है। बॉलर को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। बहुत ही सुंदर बैटिंग।
और इसी के लिए जाने जाते हैं भरत भैया, जब भी पिच पर आते हैं दर्शकों की निगाहें केवल और केवल उन पर होती है। अगली गेंद के लिए तैयार भरत भैया, देखना होगा कैसे प्रहार करते हैं, किस प्रकार खेलते हैं पाल को। एक बार फिर पाल भरत भैया के लिए, डायरेक्ट गेंद, इसे हल्का सा कट कर दिया है पीछे की तरफ, 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आक्रामक। बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत ही सुंदर बैटिंग की जा रही है स्टार्स के बल्लेबाज भरत की तरफ से, और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 61 पर। आने वाली 2 गेंदें बाकी पाल की, देखना होगा कैसे इन 2 गेंदों को खेलते हैं। एक बार फिर सतीश भरत भैया के लिए, फिर से पटकी हुई गेंद उठाकर मारना चाहते थे मगर मिस कर गए, कहीं ना कहीं रन डिनाई कर दिया है। खुद स्ट्राइक पर रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं बॉलर को, कहीं ना कहीं समझ चुके हैं बॉलर क्या कुछ करना चाहता है, तो इस आखिरी गेंद को भी खेलने का डिसीजन उन्होंने लिया है। बहुत ही सुंदर, और इस प्रकार ये और इस इनिंग की आखिरी गेंद स्टार्स के लिए, देखना होगा कि इस आखिरी गेंद पर कितने रन जोड़ पाती है स्टार्स की टीम, कितने रन जोड़ पाते हैं भरत भैया अपने टीम के लिए। अभी तक तो बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी की है, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी की है। आखिरी गेंद का इंतजार हम सभी को, कुछ फील्डिंग प्लेसमेंट होती हुई इस आखिरी गेंद के लिए। और क्रिकेट का रोमांच अपने आखिरी शिखर पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की पाल के द्वारा भरत भैया के लिए, पटकी हुई गेंद आगे निकल कर उठा दिया है, उतनी लंबाई तो नहीं मिली, और कैच ड्रॉप भी होता हुआ विक्की के द्वारा। और जब तक बॉल फील्ड की जाती, 2 रन चुरा लिया है स्टार्स की टीम ने, और इस प्रकार स्टार्स की टीम कुल 63 रन बना पाई है अपनी इस इनिंग पे, और 64 रन बनाने होंगे चैंपियंस की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। हेलो, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी की है भरत भैया ने, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। यहाँ पर किशन जी मैं बताना चाहूँगा कि चैंपियन टीम थोड़ा सी भूल कर गई, क्योंकि भरत एक सक्षम खिलाड़ी है, जब तक वो क्रीज पर थे कुछ भी हो सकता था, जो कि शुरुआत इतनी तेज नहीं मिली थी, लेकिन समापन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ भरत के द्वारा। मैं रॉकर्स और वॉरियर्स के टीम के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र टॉस की जगह पर आ जाएं। टॉस कराना है हमें रॉकर्स और वॉरियर्स के टीम के कैप्टन। विदाउट एनी डिले प्लीज कम टू टॉस पॉइंट। कैप्टन ऑफ रॉकर्स एंड वॉरियर्स, डू फास्ट। रॉकर्स और वॉरियर्स के कैप्टन टॉस पॉइंट पे आए। रॉकर्स और वॉरियर्स के कैप्टन जहां कहीं भी हो, के सामने शीघ्र आए। जीत के लिए होगा 64 रन्स, 64, और चैंपियन मैं की टीम अंबुज जो भैया से एक आग्रह दबाव करूंगा बनाया कि था, टॉस करा दे। शुरुआत अंबुज बहुत भैया अच्छी की थी, लेकिन उस शुरुआत को भरत ने अंबुज सीधा भैया, पलट दिया है। अब एक पांडे जी, तगड़ा रोमांचक पांडे जी, मुकाबला देखने को पांडे मिलेगा, जी, और चैंपियन टीम को अगर जीतना है तो काफी अच्छी शुरुआत करनी होगी। उनके ओपनर बल्लेबाजों के एक तेज, पांडे जी यहाँ भी ध्यान दो ना, बोल रहा हूँ कुछ। और मैं रोकर्स और वॉरियर्स के कैप्टन से अनुरोध करता हूं, कृपया किशन जी के पास जाएं और टॉस करा लें। रोकर्स मैं और अंबुज भैया चैंपियन से के आग्रह कैप्टन से करूंगा। अनुरोध है। अंबुज भैया, अरे सॉरी, वर्कर्स, वॉरियर्स, वॉरियर्स, दोनों कैप्टन से अनुरोध है, कृपया जाकर किशन जी से टॉस कराएं। वॉरियर्स, वॉरियर्स और रोकर्स के कैप्टन से अनुरोध है, विलंब ना करें, वॉरियर्स, और हमारे लेफ्ट साइड में किशन जी के पास जाएं और टॉस करा लें, क्योंकि सभी खिलाड़ी और कैप्टन से अनुरोध है।
अंबुज भैया प्लीज टॉस करा दीजिए। हाँ, कॉल किसकी होगी? कॉल किसकी होगी? वॉरियर्स की टीम की कॉल होगी। अंबुज हेड इज द कॉल एंड टॉस जीता है रॉकर्स की टीम ने। आप क्या डिसाइड करना चाहेंगे? बॉल फर्स्ट। बॉल फर्स्ट। ओके, रॉकर्स की टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया है, जो कि अगला मैच होने वाला है रॉकर्स और वॉरियर्स के बीच में। रॉकर्स की टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है। अभी तक देखा गया है जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें जो भी टॉस जीत रहा है वो बॉलिंग का ही फैसला कर रहा है। नमस्कार किशन जी। Yes, it's good morning. Welcome to Lokanwala Big Bash League Season 2, organized by Mr. Ravi Yadav. This is the second league match of the day between Lokanwala Champions versus Lokanwala Stars. Lokanwala Stars have set a target of 64 in front of the champions. What an excellent batting by Mr. Bharat. The upcoming match is between Warriors versus Rockers. The next match would be played between Warriors versus Rockers. Warriors is led by the all-experienced guy, Mr. Nair. Thank you so much. Pramod. Now for the bowling particulars, it's Pramod Vishwakarma who will be leading from the front, the bowling part. He will be bowling to batsman's name, please. नॉन स्ट्राइक वाला कौन है बताना? ऋषिकेश। नॉन स्ट्राइक पे है ऋषिकेश और स्ट्राइक पे है सौरभ. Yeah. Saurabh and Rishikesh will be doing the honors of opening the batting for champions. Set a target of 64. A wonderful atmosphere here, a very warm warning over here. And the very first delivery by Pramod Vishwakarma is hit over the deep square leg area for a boundary. What a way to start. Chasing a target of 64, opening the account with a boundary. And this was the very, very delicate shot. He waited for the ball, hit it towards the leg side. Very nice boundary from the bat of Chumman. तो किशन यही लगता है कि अगर 64 चेस कर रहे हो और पहली बॉल के लिए अगर आपको चौका मिलता है तो ये टीम के लिए काफी अच्छा शुरुआत है. आपको क्या लगता है? Yes. You said very correct because it somehow increase your confidence when you hit the ball for 4 on the very first ball. This is the second delivery from the Pramod side to the Chumman. Let's see what is going to be happen on the second ball. This is the second ball for the Chumman. He tried to cut it towards the left side, but stopped by the Ashwin. This is going to be add-on for the 1 run to the champions team. Now, Rishikesh is on the strike. Score moves on to 5 at the end of 2 deliveries. First over, chasing a target of 64. And now, after 2 balls, there are 5 runs for the champions team. Next delivery from the Pramod. And he tried to hit towards the point side, but misses the ball somehow. And this is the legal delivery. Not declared as a void. I would request both the batsmen, please do not argue with the umpires because their decision is the final decision. So Pramod, with the next ball for the Rishikesh, let's see how it's going to play. And this was the fuller delivery. Again tried to hit towards the... The players all appeal for a caught behind and he's been given. What a comeback by Pramod Vishwakarma. Wow, that was the very nice comeback after hitting for a 4 on very first ball. This was the very nice comeback. He played with the batsman, asked him to play ball towards the point side and somehow he misses and lose his wicket. The champions की पहली wicket शिवम, नए बैट्समैन, नए बल्लेबाज शिवम है.
So what a dream start by Pramod. In spite of getting hit for a boundary at the first delivery, he comes back with a dot delivery and the wicket. So 5 for the loss of 1 wicket at the end of 4 deliveries or 5 deliveries. Correct me, scorer. Now champions want someone 4 to deliveries. stay on the wicket. That's why they have sent the Shivam, because Shivam knows how to play single doubles, how to hit 4, how to hit 6. He's a very, very intelligent batsman. He knows the game. He knows how to run the game. Now the next delivery from the Pramod side for the Shivam. This was the very nice shot. Hit it toward the offside for 4 on very Wonderful first hit ball. by Shivam. He saw there was a big gap. No fielder down the boundary area. Remember, this is a power play area. Only two fielders are restricted outside, allowed outside the boundary area. So wonderful capitalization by Shivam. Correct, Amol. Amol, when someone plays this type of cricketing shot, it feels very great to watch from the commentary side. We rarely see a batsman hitting a square boundary. Correct. Now then. It was the very nice ball and very nice shot from the Shivam side, again on the same area for the 4 This is runs. what we come here to see for. 2 excellent cover drives by Shivam. The pressure is off. Totally correct, Anmol. Totally correct. Because he is the kind of batsman who read the ball very well. And again, 13 at the end of 1 over for the loss of 1 wicket. Chasing a target of 64. So the champions are on a dream start. 64 is the target. 13 is already in their kitty. That's the kind of a start a chasing team looks for. Hello, check. Deepak from the Lokanwala Foundation Hello. School end. Second over for his team. He will be bowling to Rishikesh. Rishikesh or Saurabh? Saurabh, I beg your pardon. Saurabh will be facing Deepak. अरे पहली गेंद छोटका के लिए उठाकर मारना चाहते थे सौरभ, लेकिन मिस कर गए और महज 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं जो खेल नहीं रहे हैं, अगर वो ग्राउंड के बाहर, बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ते हैं तो उनको 101 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। अगर सारे दर्शक जो भी हैं यहाँ पर अगर बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ते हैं तो उन्हें 101 रुपए का इनाम कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए आप भी गेम में इन्वॉल्व रहें। ये अगली गेंद छोटका की शिवम के लिए, फुल लेंथ की गेंद उठाकर मार दिया है लेग साइड के लिए, 6 रन। और जब से आए हैं क्रीज पर अपने बल्ले का प्रदर्शन करते हुए, अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, पहले ऑफ साइड में 2 चौके मारे और उसके बाद लपेट कर मार दिया लेग साइड में 6 रन। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की थी और उतनी ही सुंदर बल्लेबाजी। This is what you see an all-rounder is made for. Shivam, who had done the honors of bowling 1 over, giving 7 overs, he was doing wonderful fielding also for his fielding, and now he is batting wonderful, splendid batting by Shivam. साउंड डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज थोड़ी कम की जाए, बहुत गुजरी है। चेक थोड़ा सा लो और थोड़ा, ये जो गूंज आ रही हो नहीं आनी चाहिए। हेलो थोड़ा और बेस लो करना पड़ेगा आपको। हेलो हाँ थोड़ा सा और लो। अगली गेंद छोटका की शिवम के लिए और ये अगेन उठाकर मार दिया है ऑफ साइड की तरफ। देखना होगा कि फील्डर इसे फील्ड कर पाता है, नहीं। ये अंपायर्स के निर्णय पर डिपेंड करेगा कि ये फील्ड कर ली गई है सुरक्षित तरीके से या 4 रनों के लिए गई है।
जहां तक का निर्णय है ये चौका नहीं है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, पहले तो मिस फील्ड हो गई थी मगर फिर अजय भाई ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको रिकवर किया और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। अगली गेंद छोटका की सौरभ के लिए, सौरभ पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए कि कब पल्ले में गेंद आए और मैं उसे उठाकर मार दूं बाहर की ओर। सौरभ छोटका को फेस करते हुए, अगली गेंद छोटका की सौरभ के लिए, आगे निकलकर सामने की तरफ मारा है। दोनों फील्डर्स बॉल पे आते हुए मगर बॉल चकमा दे गई दोनों फील्डर्स को, पांव के बीच में से 4 रनों के लिए चली गई और इस प्रकार 4 रन और अभी तक मुझे लग रहा है कि इस तरह की बैटिंग चैंपियंस की टीम ने जैसा की है और किसी टीम ने नहीं की। बहुत ही धुआंधार बैटिंग। 1.4, 27 for the loss of 1 wicket. फिर से एक बार चुम्बन नाम से मशहूर हमारे मित्र सौरभ स्ट्राइक पर, छोटका के लिए, छोटका की अगली गेंद डायरेक्ट गेंद और उसे सामने की तरफ उठाकर मार दिया है। 6 रनों के लिए 6 रन। बॉलिंग को विध्वंस कर दिया है सौरभ और शिवम की इस जोड़ी ने। और अभी भी इस ओवर की एक बॉल बाकी है। 33. 1.5, 33, still 1 delivery to go. What a power pack performance by the champions batsmen. This is दोस्तों the kind of एक start ओवर every 5 team गेंदों looks के it for. बाद, एक ओवर 5 गेंदों के बाद रनों की संख्या पहुंच चुकी है 33 पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पावर ओवर का यूज किया है चैंपियंस की टीम ने। जिस तरीके से बॉलर्स को मारा है बहुत ही शानदार, दर्शक एंजॉय करते हुए इस प्रकार की बैटिंग एंजॉय करना चाहते हैं दर्शक। फिर से एक बार चुम्बन तैयार छोटका के लिए, फिर से डायरेक्ट पर लेकर सारे से लेग की तरफ मोड़ दिया इस गेंद को और जब तक स्वप्निल पाटे इसे फील्ड करते 1 रन चुरा लिया है बहुत तरीके से। कहीं ना कहीं दोनों तरीकों से अनमोल सर खेलते हुए बल्लेबाज। 2 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 34, 34, 64. They are chasing, remember, now only 30 needed. 30 needed. 2 overs, 34. 2 ओवर के बाद रनों की संख्या पहुंच चुकी है 34 पर। हालांकि स्टार्स की टीम में बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मैं ऐसा सोचता हूं कि उनको भी अपनी राय देनी चाहिए, जैसे भरत भैया हुए, प्रमोद भाई हुए, इनको भी अपनी राय देनी चाहिए गेंदबाजों को कि किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है आपको। हालांकि अब फील्ड जो है वो फैल जाएगी और 6 फील्डर 30 गज के बाहर होंगे, 38 गज के बाहर होंगे, तो देखना होगा कि अभी भी वो खौफनाक बैटिंग जारी रहती है चैंपियंस की तरफ से या कोई फर्क आता है फील्ड के बिखरने के बाद। चेतन, थर्ड ओवर। बहुत ही प्यारे तरीके से इसे खेल दिया है चुम्बन ने, कोई हड़बड़ाहट नहीं। वो जानते हैं कि मैच कहीं ना कहीं उनकी Select पकड़ by में है। decision by the umpire. Score moves on to 35. 23-29. पावर पैक बैटिंग होती हुई चैंपियंस की टीम की तरफ से। और जहां तक टीम का संतुलन देखा जाए तो चैंपियंस की टीम बहुत ज्यादा संतुलित नजर आती है क्योंकि बॉलर और बैट्समैन भरे हुए हैं। और ये पटकी हुई गेंद तो थी, उठाकर मारना भी चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं बॉल की स्पीड से मिस कर गए, अन्यथा ये भी 6 रन हो सकता था। चेतन अभी तक दोनों गेंदी बहुत ही सुंदर डाली है, देखना होगा कि इनका ओवर किस प्रकार जाता है, कितने रन जुटा पाती है चैंपियंस की टीम इस ओवर से। शिवम एक बार फिर से तैयार चेतन के लिए, चेतन की अगली गेंद और ये बहुत ही स्लो गेंद थी, इसे प्यार से खेल दिया लेग की तरफ और उतनी सुंदरता से फील्ड कर लिया है भरत ने। महज 1 रन ऐड होते हुए अब अभी तक ये ओवर शांत सा ही रहा है, देखना होगा कि बाकी बची हुई 3 गेंदों में क्या कुछ होता है। एक बार फिर से चेतन सौरभ के लिए और आगे निकलकर मारना चाहते थे मगर फिर से बॉल की स्पीड से मिस कर गए। बहुत ही चालाक गेंदबाज है चेतन, वो बॉल को आगे पीछे करना जानते हैं कब खिंचाव देना है, कब बॉल को लूज छोड़ना है और वही सब कुछ करते हुए अपनी टीम के लिए चेतन फिर से, और इस बार बचेंगे नहीं क्योंकि उठाकर मारा है।
ये डिसीजन अंपायर को डिसीजन देने से पहले एक बार जरूर सोच ले। आउट ओके, कमेटी टीम के मेंबर्स ने इसे आउट डिक्लेयर किया है। अंपायर अपना डिसीजन दे सकते हैं। आउट। So, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन दीपक और मोहित द्वारा। पार्टनरशिप में कैच पकड़ा हुआ। Score 37 for 2. 36 for 2 at the end of 2.5. 2.5, 36 for 2. 2 ओवर 5 गेंदें 36 रन और 2 विकेट गिर चुके चैंपियंस की टीम पर। और अब चैंपियंस टीम के मालिक, ओनर, कैप्टन भरत स्वयं आते हुए बल्ला लेकर क्रीज पर टोपी को उल्टा करके मैच को उल्टा करना चाहते हैं। देखना होगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि इन्होंने गेंदबाजी नहीं की, लेकिन बल्लेबाजी करने जरूर आ गए। चेतन की गेंद भरत के लिए, हो पहली गेंद से ही प्रहार करना चाहते थे, उतना अच्छा कनेक्शन कर नहीं पाए और यहां पर मिस फील्ड देखने मिलती हुई। और जब तक बॉल फील्ड की जाती, दोनों बैट्समैनों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए 3 रन अपनी टीम के लिए और जोड़ लिए हैं। और इस प्रकार चेतन का ओवर समाप्त होता हुआ 39 at the end of 3 overs. So remember, they are chasing a target of 64. Another 25 required. 25 चाहिए ना अभी? 18 बॉल 25. हाँ? The equation is 18 deliveries and 25 runs. Who will be the champions? The Stars or the champions? दर्शक ये ना भूले और स्टार्स की टीम ये ना भूले कि वो बल्लेबाज जिसने अभी तक आपकी सबसे ज्यादा बखियां बखेरी हैं, वो अभी भी नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है। शिवम, वन मैन शो शिवम, टीम्स टू हरी अप, सब कुछ करने में सक्षम। फील्डिंग टीम को मैं ये भी बता दूं कि टाइमर ऑन है, तो उस हिसाब से अपने फील्ड सेटअप और बॉलिंग जो भी करने वाला वो डिसाइड कर ले, अन्यथा अगर समय से बाहर गया आपका बॉलिंग का समय तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। स्टार्स टीम के कैप्टन चेतन ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की पिछले ओवर में, मगर अब ये देखना होगा कि बाकी के बचे हुए गेंदबाज किस प्रकार की बॉलिंग करते। ओपनिंग बल्लेबाजी करने के बाद मोहित की पहली गेंद और इसे वाइड डिक्लेयर किया गया है। खिलाड़ियों से मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अंपायर के साथ कोई भी बहस ना करे। अंपायर का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन है। मोहित अगली गेंद भरत के लिए, पटकी हुई गेंद ऑफ में मारना चाहते थे, मिस कर गई बैट्समैन को भी और कीपर को भी और 1 रन ऐड होता हुआ। अब शिवम है स्ट्राइक पर, देखना होगा क्या कुछ करते हैं। अनमोल, 41 is the score? Yes. 41, 3.1. That's a rare full toss. Doing justice to the full toss. Vacuuming out of the boundaries for a 6 maximum. Bharat was a mere spectator for that score. So 47. The score moves on to 47. A dot delivery by Mohit Parwal to Shivam. Shivam, who is doing wonderful job for his team. Batting, bowling, fielding. He has been so far an all-round performer of this event right now. There he goes again, but what is that? That's a 6. That was a valiant effort by Chetan for the catch. Another massive hit by Shivam. Hello.
सिक्स की बारिश कर दी है शिवम ने, और अपने ओनर के लिए जिन्होंने उन्हें खरीदा था उनके डिसीजन को सही साबित करते हुए शिवम, बहुत ही अच्छी बैटिंग। एक बार फिर मोहित, फुल लेंथ डिलीवरी, फिर से उसी तरफ मार दिया है 6 रनों के लिए। कंटिन्यू 3 छक्के, 3 sixes in a row. What a massive batting display by Shivam. 3 sixes in this over. 3 sixes. और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 59 पर। एक 6 चाहिए। 1 delivery to go. अगर इस गेंद पर शिवम एक छक्का और मारते हैं तो इस मैच को अपने नाम कर ले जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, और कहीं ना कहीं रवि भैया जब ऐसे आयोजन करते हैं तो उनका यही मकसद होता है कि ऐसे खिलाड़ी ऊपर उठे, उनकी प्रतिभा ऊपर उठे। और एक बार फिर से ऑफ की तरफ उठाकर मार दिया है, देखना हुआ कैच होता है कि नहीं, लपक लिए जाएंगे शिवम। Brilliant innings by Shivam. Pramod Vishwakarma is the man who caught it. Mohit Parwar, the bowler. The stars are happy to see the back of Shivam. Shivam, it looked like as if he was in a hurry. In case, I would like to call Shivam as Shivam the Hurricane. करेक्ट, टोटली करेक्ट। और अब इस टूर्नामेंट के नायक, इस टूर्नामेंट के आयोजकों के मुखिया रवि भैया आते हुए ग्राउंड पर अपना बल्ला लिए हुए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर एक बार उनका स्वागत करें रवि भैया का पिच पर। 12 और 5, right? 5 to go. 5 required. 12 बॉल 5. आने वाली 12 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता, और कप्तान चेतन फिर एक बार गेंद के साथ आते हुए। जिस प्रकार प्रहार किया था शिवम ने पिछले ओवर में मोहित के ऊपर, उससे तो यही लग रहा है कि इस मैच में महज औपचारिकताएं ही रह गई हैं। चेतन भरत के लिए फुल लेंथ और बहुत ही प्यारा शॉट मारकर स्ट्राइक पर ला दिया है रवि भैया को, क्योंकि सब रवि भैया को ही बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं, और इस बात को भरत भैया बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। चेतन एक बार फिर से तैयार रवि के लिए, और ये ऑफ की तरफ प्रमोद के हाथों में कैच दे ही बैठे थे, मगर कहीं ना कहीं इस जल्दबाजी में कि कैच पकड़ा गया है, गलती कर बैठे, जल्दबाजी में गलती कर बैठे प्रमोद और कैच को छोड़ दिया। फिर से चेतन एक बार, और इसे उठाकर मार दिया लेग की तरफ 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए। और इस प्रकार चैंपियंस की टीम ने बड़ी सुंदरता से अंपायर डिसीजन 6, ओके। और इस प्रकार चैंपियंस की टीम ने घुमा दे, हाँ, और it was the umpire's call for the 6 runs. ना खेला नहीं बैठा नहीं 2 मिनट अब हम हो ही गेला बगे बात तू ही करा एक जने क्या ऐप में क्या दिखा रहा है? ऐप पे शिवम ही होगा ना? ऐप नहीं, हम लोग। और कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच शिवम प्रजापति, नन अदर देन शिवम प्रजापति, आप आइए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर जाइए। भैया पहले मैच का मैन ऑफ द मैच मिला क्या? क्या तबरेज भाई है ना पहले मैच का तबरेज उसमें कुछ डिस्कस करेंगे आग्रह पहले मैच का तबरेज